गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो हम कहाँ थे उस दिन क्लास में? एक कि हम लोगों ने यूजर की लिस्ट दिखाई थी अपने पेज पे, डेमोक्रेट। यहाँ पर हमने यूजर की लिस्ट दिखाई थी, ठीक है ना। तो आज हम इनको अपडेट और डिलीट कराएंगे, है ना। और यहाँ एक्शन बटन भी अपन क्या है देंगे, जो कि अपने को इंसर्ट अपडेट डिलीट का वो देगा, ठीक है ना। तो अभी ऐड यूजर में हम क्या कर रहे थे कि सारे यूजर को यहाँ जो भी फील्ड देते थे वो हमारे डेटाबेस में सेव होता था। डेटाबेस का नाम क्या था? क्रड डीबी ऐसे कुछ था, डेमो क्रड पोज डेमो, हाँ क्रड डेमो करके वो थी टेबल। तो इसमें सारे यूजर की अपने को लिस्ट आ रही थी। यहाँ देखिए, जो ईमेल की फील्ड है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। ये डेमो @solution point और ये डेमो, ठीक है ना। तो इस ये अच्छी प्रैक्टिस तो है नहीं, मतलब अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ सब सेम आएगा। मतलब इसका भी वही है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 मैंने दिया है, इसका भी वही दिया है, इसका भी वही दिया है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का भी अपन क्या कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो ईमेल है, मतलब जो ईमेल की फील्ड है वो क्या होगी, अपने अपने को रिपीट नहीं होगी, है ना। मतलब डेटाबेस में जाएगी नहीं, पहले वो चेक हो जाएगा कि वो ईमेल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको वो क्या करेगा, बाहर से ही रिजेक्ट कर देगा। मतलब अंदर डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करेगा, वैलिडेशन में ही उसको चेक करा लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कराएंगे। तो कोऑर्डिनेटर की लाइब्रेरी में चलते हैं, CI वैलिडेशन। इसकी लाइब्रेरी में ही अपने को एक यूनिक करके वो मिलता, वैलिडेशन। उसको देखिए कैसे यूज करते हैं, बहुत जरूरी है ये वाला, है ना। देखो, इस यूनिक करके अपने को एक वैलिडेटर मिलता है। ये क्या करता है कि चेक कराता है कि टेबल में वो वाली फील्ड से वो वाली वैल्यू क्या है, यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इज यूनिक का चेक लगाते हैं और टेबल में जो भी अपन ने वैल्यू दी है, तो यहाँ क्या है, तीसरा वैलिडेशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक और पाइप का सिंबल लगाएंगे और इज यूनिक ये लिखा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में अपने को देना है टेबल का नाम। टेबल का नाम कौन सा है अपना, यूजर्स। डेटाबेस तो अपन दे ही चुके हैं, तो एक हर बार अपने को डेटाबेस नहीं देना, सिर्फ एक ही बार, है ना। डेटाबेस वाली फाइल में डेटाबेस के सारे अपन जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर अपन इंटर कर देंगे। बाकी जगह अपने को बार बार डेटाबेस देने की जरूरत नहीं। और ईमेल वाली फील्ड जो होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, इज यूनिक, ब्रैकेट में कौन सी टेबल की कौन सी फील्ड अपने को यूनिक रखनी है, ठीक है ना। ईमेल में ही वैलिडेशन अपने को लगाना है ना, कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बताए। ठीक, तो चलिए अब चेक करते हैं। अगर हम सेम ईमेल फिर से इंसर्ट करते हैं ऐड यूजर में, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने डाल दिया, ठीक है ना, मेल। और ये डेमो वाला बहुत सारी जगह है, ये देखो डेमो वाली अपनी फील्ड बहुत सारी जगह है। तो ये वाली ईमेल आईडी अब क्या करते हैं, अपन इंसर्ट करके देखते हैं। पासवर्ड तो सेम हो सकता है किन्हीं दो लोगों का। देखो यहाँ बता रहा है, द ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू। ईमेल में क्या बोल रहा है कि जो ईमेल फील्ड होती है वो क्या होनी चाहिए, हमारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, वो डेटाबेस में नहीं होनी चाहिए दोबारा। क्योंकि वो चेक कर पा रहा है कि जो हमने ईमेल लिखा था वो डेटाबेस में पहले से बहुत बार है ना। तो यहाँ हम बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं उनको डिलीट कर लेते हैं एक बार। जैसे सूर्यकांत शुक्ला 2 बार हैं, डेमो वाली जो आईडी है वो बहुत सारी जगह है, तो इनको डिलीट कर लेते हैं, है ना। अब अपनी डेमो वाली एक ही जगह है, अब डेमो वाली क्या है, डिलीट करते हैं, ठीक। और यहाँ डेमो वाला यूजर फिर से ऐड करते हैं। एक चीज और देखना है कि अपन ने अभी सेट वैल्यू सिर्फ यहाँ तक लगाई है, मतलब जेंडर में लगाई है। हमको यहाँ भी लगाना है कि उसने जो पहले रिकॉर्ड रखे थे वो भी क्या है, लिखे रहें। नहीं तो क्या है, वो इरिटेट होगा कि बार बार मेरे को फिल करना पड़ रहा है। तो ईमेल भले ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन जो उसने किया था, कि उसने जो इंटर किया था वो तो दिखाए कि उसने इंटर क्या किया। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट नहीं, कौन सा व्यू था, ऐड यूजर वाला पेज था अपना। यहाँ ईमेल में भी क्या करते हैं, सेट वैल्यू करते हैं। देखिए कहाँ जेंडर में अपन ने क्या है, सेट वैल्यू की है। देखो यहाँ सेट वैल्यू करके जेंडर, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, सेट वैल्यू
सेट वैल्यू, और इसमें जो भी वैल्यू अपने को सेट करनी किसकी, ईमेल की। जब वैलिडेशन के बाद ईमेल आएगा तो यहाँ पर अपने को सेट वैल्यू वाला फंक्शन से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। पासवर्ड को भी कर देते हैं, करना हो तो। बाकी पासवर्ड को करना सही नहीं रहता है ना, तो पासवर्ड बस को नहीं करते हैं अपन, बाकी सारी चीजें कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ डेमो यूजर। अच्छा, ये वाला पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। डेमो यूजर, और सॉरी यूजर के नीचे लास्ट नेम में लिख लेते। जेंडर में मेल सेलेक्ट किया मैंने, और डेमो @solution point। क्योंकि ये डेटाबेस में अभी नहीं है तो क्या होगा, एक बार इंसर्ट हो जाएगा। देखना अभी क्या है, ये वाली फील्ड अवेलेबल नहीं, वहां पर डेमो वाला ईमेल अभी नहीं है, तो क्या होगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देख हमारे इस पेज में आया, और ये जो डेमो वाला यूजर था ये कहाँ है, अपने लास्ट में अपने सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी डेटाबेस में भी हमारे डेमो वाला यूजर क्या है, सेव हो गया, ठीक। लेकिन जब हम दोबारा सेम ईमेल आईडी यूज करें, डेमो या फिर इनमें तो लगाया नहीं है हमने, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ भी अपन लिखते हैं, जेंडर फीमेल या मेल, ईमेल में फिर से डेमो यूज वाला सेलेक्ट करते हैं, पासवर्ड में डाल दिया मैंने, सबमिट। तो देखो क्या बोल रहा है कि ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू। देखो ईमेल जो हमने फिल किया था वो भी दिखा रहा है, और बोल रहा है कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि मैसेज भी अपन चेंज कर सकते हैं कि क्या मैसेज अपने को लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इज यूनिक का मैसेज सेट करते हैं, जाते हैं इज यूनिक लिखा मैंने, इज ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मेल डेमो, और पासवर्ड कुछ भी डाल दो अभी के लिए। देखो इंटर वैलिड ईमेल क्यों आ रहा है, इस यूनिट में इंटर वैलिड ईमेल। अच्छा है, यहाँ ईमेल वैलिड है, डेमो वाला लिखना है। देखो तो क्या दिखा रहा है अपने को, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने पासवर्ड और ये सब नहीं भरा था, इसलिए इनको भी रिक्वायर्ड बोल रहा है, लेकिन जो अपना ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज है वो आ रहा है, हमने जो चेंज किया, ठीक है ना। तो यहाँ भी चेंज कर सकते हो आप, यहाँ भी अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इज UNIQUE ईमेल एग्जिस्ट, ठीक। और यहाँ से अपन कमेंट कर सकते, तो भी क्या होगा, सेम अपने को मैसेज देगा। चलिए ठीक है, ये हो गया अपना वैलिडेशन का। अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने पिछले पेज में, कौन सा था, अरे यहाँ एक बैक बटन होनी चाहिए जो क्या है, अपने को फिर से CRUD वाले जो इंडेक्स पेज है यहाँ पर लेके जाए, है ना। यहाँ अपन URL में तो करेंगे नहीं, तो एक बैक बटन यहाँ लगा लेते हैं। ऐड में जाते हैं, ऐड यूजर, और यहाँ सबमिट के पहले CHOR, अच्छा टैग लगाएंगे, URL देंगे, अपने को क्या देना है, CRUD, कंट्रोलर का नाम, है ना। और इंडेक्स वाला फंक्शन तो अपना है ही, वो अपने आप कॉल होता है, ठीक है ना। सेकंड पैरामीटर में कैंसल, और फिर अगला अपने को एट्रीब्यूट देना है, तो अपन एरे में पास कर सकते हैं, क्लास BTN तो ये क्या करेगा, अपने को एक कैंसिल बटन देगा, इस कैंसिल बटन में अपन क्लिक करेंगे तो यूजर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक। तो लास्ट अपडेट के बाद अपने को एक कॉलम ऐड करना है एक्शन का, और यहाँ से अपने को एडिट और डिलीट वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी, ठीक है। तो चलते हैं लिस्ट वाले पेज में, यहाँ एक्शन की फील्ड ऐड किया, यहाँ पर अपन क्या है, बटन ऐड करेंगे एंकर वाले, है ना, एक्शन। और ये अभी रिपीट कर दिया मैंने, यहाँ पर अपने को बटन ऐड करने, ठीक। तो अपन ने लोड तो करा ही लिया है, कौन सा, ऑटो लोड वाली फाइल में चलेंगे। देखो क्या क्या लोड है अपने ऑटो लोड में, एक फॉर्म हेल्पर जो है अपना पहले से लोड है, और URL हेल्पर भी पहले से लोड है। तो URL हेल्पर अपने को क्या प्रोवाइड करता है, वो एंकर वाली क्लास, सॉरी एंकर फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ क्या है, एंकर टैग जनरेट किया है, बनाया। चलिए इसको करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहली जो बटन बनेगी, ANCHOR एंकर, ठीक ना। इसका जो URL बनेगा वो हम क्या बनाएंगे, CRUD, ठीक। और इसको एडिट यूजर, CRUD एडिट, ठीक। और इसमें अपने को वैल्यू भी पास करनी है, कौन सी, यूजर की ID भी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी कॉन्केटिनेट करा सकते हैं ना। तो एंकर ये हुआ, और यहाँ प्लस लगा सकते हैं, सॉरी डॉट लगा सकते हैं, और यूजर ID, इसको स्लैश, ये हो गया अपना URL। सेकेंड पैरामीटर में अपन क्या पास कर सकते हैं, टाइटल एडिट, है ना। और यहाँ ये स्ट्रिंग में होगी, सॉरी,
और अपन कुछ एट्रीब्यूट पास कर लेते हैं, जैसे एरे, क्लास, ये भी स्ट्रिंग में आएगी सारी चीजें यहाँ, और क्लास btn सेकेंडरी। ये बूट स्ट्रैप की क्लास है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि अपने को ये एडिट बटन जनरेट करके ये देगा। इसमें क्लिक करेंगे तो अपन कहाँ फंस जाएंगे, क्रड और एडिट स्लैश, देखो इस तरह का यूआरएल बनेगा। नोट पैड में खोलिए, देखो इस तरह का यूआरएल बनेगा, एडिट और 5 मींस वो किस पेज में जाएगा, क्रड कंट्रोलर में जाएगा, उसके एडिट फंक्शन में जाएगा जो कि हमने अभी बनाया नहीं तो 404 दे रहा है, और वो 5 जो हमने यूजर की आईडी दी थी वो भी स्लैश में क्या होगा, अपने को एज अ पैरामीटर पास होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि एज अ पैरामीटर भी हम किसी फंक्शन में वैल्यू सेंड कर सकते हैं यूआरएल से, ठीक है ना। तो अपन यहाँ एडिट का एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे ये अपना सेव यूजर वाला फंक्शन क्या है, यहाँ पर एंड हो गया है यहाँ पर। तो इसके बाद अपन एक फंक्शन बनाते हैं एडिट। एडिट में अपने को यूजर की आईडी आएगी, ठीक, और ये ब्लैंक भी हो सकती है, सॉरी ब्लैंक भी हो सकती है, मतलब मान लो उसने यूजर की आईडी नहीं दी तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करा लेंगे इफ यूजर की आईडी जो है वो नहीं मिलती है ना, यूजर की आईडी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न और रिडायरेक्ट करा देंगे किसमें, क्रड के इंडेक्स पेज में, रिटर्न रिडायरेक्ट क्रड के इंडेक्स पेज में। और यहाँ क्या करेंगे, अपन यहाँ फ्लैश डेटा भी चाहो तो सेट कर सकते हो कि एरर वाला फ्लैश मैसेज कि नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है ना, या फिर इनवैलिड रिक्वेस्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, यहां से मैसेज पास कर सकते हैं। तो अगर वो यूजर आईडी अपनी यूआरएल में नहीं आती है, जैसे मान लो उसने एडिट में ये यूआरएल, अभी तो फंक्शन हमने बना दिया तो जा रहा है, अगर हमने ये यूआरएल पास नहीं की, मतलब आईडी नहीं पास की, तो ये क्या करेगा, अपने को मैसेज दिखाएगा इनवैलिड रिक्वेस्ट, और किस पेज में भेज देगा अपने को, क्रड इस वाले पेज में अपने को भेज देगा, है ना। देखो कितना सिंपल अपना वो लग रहा है, कोड जो है अपना कितना ऑथेंटिक लग रहा है और कितना क्लीन लग रहा है कि हमारा इंडेक्स फंक्शन में हमने क्या किया है, सारे जो यूजर हैं उनको लोड कराया है। फिर ऐड यूजर वाला जो पेज है हमारा, उसमें क्या किया है, हमने व्यू लोड कराया है जिसमें कि हमारा पूरा फॉर्म बना हुआ है। फिर सेव यूजर में हम क्या कर रहे हैं, उन सारे यूजर्स को सेव करा रहे हैं। एडिट में क्या करेंगे, हम उस रिकॉर्ड को फिर से व्यू में लोड कराएंगे, और जो पहले से उसने सेलेक्ट किया था उसको हम क्या कराएंगे, उसको एडिट कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ एकदम क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाता है जब भी आप क्या हो किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बनी बनाई होती है तो अपने को एक एनवायरनमेंट पूरा क्लीन मिल जाता है। ठीक है, चूंकि अपने पास यूजर आईडी यहाँ पर आ रही है एडिट पेज में, देखिए सबकी अपनी अलग अलग आईडी आएगी, इसकी 5 आ रही है, इसकी 6 आ रही है, जो लास्ट में डेमो यूजर ऐड किया था उसकी 10 आ रही है, ठीक है ना। तो सबकी आईडी अपनी क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस यूजर का पूरा डिटेल क्या करेंगे, अपन गेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं यूजर डिटेल्स, और किस मॉडल से अपने को डेटा आएगा, यूजर मॉडल से आएगा। क्यों, क्योंकि हमने हर यूजर हर टेबल के लिए एक एक क्या है, मॉडल डिफाइन करना है। तो यूजर वाली टेबल में चलेंगे अपन, तो यहाँ पर देखो इंसर्ट के लिए लिखा है अपना, है ना, ऑल यूजर के लिए लिखा है कि सारे यूजर, और यहाँ ऐड यूजर के 2 फंक्शन लिखे, ठीक है ना। अब क्या है कि हमको सिर्फ पर्टिकुलर एक यूजर चाहिए जिसकी आईडी क्या है, जैसे 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, तो अपने को आईडी के बेस में क्या चाहिए, अपने को यूजर की डिटेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मॉडल में आके एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन fun फंक्शन एड वन यूजर नाम का अपन ने फंक्शन बनाया। यहाँ पर क्या आएगी, अपनी यूजर आईडी आएगी, ठीक है ना। ये ब्लैंक भी आ सकती है, तो अपन क्या है यहाँ पर ब्लैंक का डिफॉल्ट पैरामीटर एज अ ब्लैंक पास कर लेते हैं जिससे एरर ना आए। नहीं तो अगर हम किसी पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, एरर देता है। तो एरर ना आए सिर्फ हम उसके लिए क्या करेंगे, यूजर आईडी यहाँ पर डिफॉल्ट नल कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ अपन क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट एसक्यूएल। यहां अगर क्वेरी अपने को नॉर्मली लिखना है तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी, आईडी स्मॉल में है, इक्वल टू जो भी यहां से यूजर आईडी आ रही है वो,
ठीक है ना। अपन क्या कर सकते हैं, इस ये वाली क्वेरी को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब ये वाली क्वेरी लगा सकते हैं, उसके बाद अपन ये वाली लाइन लिखेंगे, क्या है, कौन सा, दिस डॉट डीबी क्वेरी, और ये एसक्यूएल पास किए तो वो क्वेरी को रन करेगा। उसके बाद अपने को रिजल्ट एरे चाहिए तो रिजल्ट एरे वो भेज देगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सीआई का यूज कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सीआई का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे दिस दिस डॉट डीबी, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, वेयर, यहाँ फंक्शन होता है एक वेयर, ठीक। वेयर में क्या करते हैं अपन, यहाँ पैरामीटर देते हैं, क्या अपने को देखना है, आईडी, सेकंड पैरामीटर में कौन सी वैल्यू आएगी इसमें, यूजर आईडी, ठीक। तो ये हो गया अपना वेयर स्टेटमेंट। फिर उसके बाद अगली लाइन है अपनी दिस, चूंकि सारे रिकॉर्ड अपन को सेलेक्ट करना है तो अपन ने सेलेक्ट नहीं लिखा, नहीं तो यहाँ एक सेलेक्ट फंक्शन भी होता है कि कौन कौन से कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ वेयर कंडीशन, अपने को सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ मत लिखो, तो डीबी और वेयर हो गया गेट। गेट में अपन क्या करते हैं, टेबल का नेम देते हैं। टेबल का नाम कहाँ है, जैसे इसमें अपन कर रहे थे, जैसे गेट, ये टेबल का नाम, ठीक है। और यहाँ अपन क्या करते हैं, लिखते हैं कि किस टाइप का अपने को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट एरे ये। और इस वाली लाइन को अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते, ठीक है। इस वाली लाइन को अपन रिटर्न करा सकते हैं। सेम लाइन को अपन एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ लिख सकते हैं दिस डॉट डीबी वेयर आईडी, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा यूजर आईडी। फिर यहाँ डायरेक्ट गेट, गेट में आ जाएगा यूजर्स, और यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट SULT_array, ठीक है, रिजल्ट एरे। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा। तो या तो आप ये लिख लो एक लाइन में, है ना, या तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो दो लाइन में। यहाँ आपने को मल्टीपल वेयर कंडीशन लगानी है, यूजर के बाद अपना ईमेल भी मैच करना चाहिए, यहाँ पैरामीटर में क्या है, ईमेल भी आएगा। तो इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, और वो एज अ एंड काम करेगा। मतलब वेयर आईडी इक्वल टू ये, एंड नेम इक्वल टू ये इस तरह से अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, या तो आप ये लिख लो अभी के लिए, आईडी के लिए, मल्टीपल वाली कंडीशन भी अपन जल्दी से देखेंगे थोड़ी देर में। तो रिटर्न दिस डॉट डीबी वेयर आईडी इक्वल टू जो भी हम पास कर रहे हैं यहाँ से यूजर आईडी वो हुआ, और अपन क्या है यहाँ से रिजल्ट एरे पास करें। तो चलिए जो अपन कॉल कराएंगे, कौन सा, एड वन यूजर वाला जो फंक्शन। तो हम कहाँ चलते हैं, ऑटो लोड बंद कर देता हूँ, लिस्ट वाली फाइल तो ठीक है, क्रड में चलते हैं। देखो यूजर डिटेल हम ले रहे थे, यहाँ लिखेंगे दिस, कौन सा मॉडल लोड कराया अपन ने, यूजर्स, कौन सा है, सेव कराया था ना अपन ने, दिस डॉट यूजर्स, है ना। और उसके अंदर का कौन सा फंक्शन है अपना कॉल करा रहे हैं हम, देखो यूजर्स के अंदर का एड वन यूजर, सॉरी एड वन यूजर नहीं होगा, यहाँ गेट वन यूजर, गेट वन यूजर। तो हमने क्या लिखा, गेट वन यूजर फंक्शन, और यहाँ जो यूजर आईडी अपनी आ रही है यूआरएल से, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर यूजर आईडी, ठीक है। अब ये यूजर डिटेल वाला जो हमारा वेरिएबल है, ये किस तरह की वैल्यू देगा उसको हम यहाँ चेक करा। तो वेयर डंप लगाया, पहले तो इको, एक प्री टैग को अपन इको करा लेते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने को सही से रिकॉर्ड दिखाएगा। और वेयर डंप करा लेते हैं यूजर डिटेल्स, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने को यूजर की डिटेल देगा। क्रड किया, एडिट वाले पेज में देखो अपने को एक जीरो इंडेक्स आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट का एक एरे देता है। मतलब हो सकता है, उसका मानना ये है कि उस आईडी के मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, जहां आईडी इक्वल टू क्या है, 5 है, उसके मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि किसी भी आदमी के दो यूजर आईडी मतलब प्राइमरी की हो। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे अपन ने यूजर्स वाला जो अपन ने देखा था, तो यहां से हम क्या है, रिजल्ट पास कर रहे हैं। रिजल्ट में क्या होता है, मल्टीपल रो आती है, मतलब एक बार में वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड देता है। तो वो क्या करेगा, ऐसा जीरो इंडेक्स बनाएगा, अगर और भी रिकॉर्ड होंगे तो वन इंडेक्स बनाएगा, जो हम क्या है यूजर वाले केस में देख रहे थे। जैसे अपन यहाँ पर देख रहे थे ना, यूजर लिस्ट, इसको अगर हम वेयर डंप कराते हैं, इको और वेयर डंप, है ना, यूजर लिस्ट, और यहाँ पर इको, सॉरी इको यहाँ लिखा है ना, इको, और यहाँ प्री टैग को अपन क्या करते हैं, इको करा।
तो इंडेक्स वाला जो पेज देखेगा हमारा कैसा बनता है, ये देखिए यहाँ 0 रिकॉर्ड आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 3 रिकॉर्ड है अपने पास। तो इस तरह वो क्या करता है, एक इंडेक्स एरे अपने को बनाएगा, फिर उसके अंदर एक एसोसिएटिव एरे अपने को देता है जो कि कॉलम और वैल्यू के फॉर्म में अपने को मिलेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा तो अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि उस यूजर आईडी का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा हमारे डेटाबेस में। तो क्यों ना हम यहीं से जब अपना मॉडल से पास करते हैं तो यहीं से अपन क्या करें कि एक रिकॉर्ड करें, सेंड करें वापस। ठीक है ना, तो अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ, तो या तो अपन क्या करिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो क्या करेगा वो, रिटर्न पूरा एरे बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा वो 0 रिकॉर्ड वाली वैल्यू क्या है सेंड करेगा। देखो ये एडिट किया और अपने को ये देखो 0 रिकॉर्ड वाला वैल्यू क्या करेगा वो सेंड करेगा। यहाँ आप गलती से 1 लिख दोगे तो क्या करेगा, अपने को एरर देगा कि 1 इंडेक्स वाला अपने पास कोई है ही नहीं, ऑफसेट का एरर देगा। ठीक है, तो एक तो कर सकते हैं ये। दूसरा, कोऑर्डिनेटर अपने को फंक्शन देता है कि हम क्या करें, एक ही रो अगर अपने को रिटर्न करना है तो यहाँ रिजल्ट एरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रो एरे। रिजल्ट एरे क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड देता है, और रो एरे क्या करेगा, अपने को सिंगल रिकॉर्ड देगा। तो वहां इंडेक्स 0 की जगह अपने को सिर्फ इंडेक्स 0 का रिकॉर्ड देगा, है ना। अपने को सारे रिकॉर्ड ना देके क्या करेगा, सिर्फ इंडेक्स 0 का रिकॉर्ड देगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, यहां से सिर्फ एक सिंगल रो। अब देखिए अपने को रिजल्ट रो अगर एरे में दिया है आपने, रो एरे, तो वो क्या किस फॉर्मेट में अपने को देगा, ये एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट में देगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने रो लिखा है, जैसे हम क्या करते थे यहाँ रिजल्ट लिखते थे सिर्फ, तो वो क्या करेगा, अपने को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। ठीक है ना, तो अगर अपने को आईडी निकालनी है तो अपना यूज जो ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा वो, जैसे यूजर मान लो अपना ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर आईडी इस तरह से लिखनी पड़ेगी। और अगर एसोसिएटिव एरे में लेते हो आप रिजल्ट, मतलब रो अंडरस्कोर एरे में अगर लेते हो तो यूजर और यहाँ पर आईडी इस तरह से अपने को पास करनी पड़ेगी। दोनों सिमिलर हैं, आप जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो अपन लिखते हैं यहाँ रो एरे। रो एरे क्या करेगा, अपने को एक सिंगल, तो क्या होगा अगर सिंगल करेगा तो अपने को लूप नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर एज अ डेटा अपन क्या करेंगे, गेट 1 यूजर का डेटा अपन क्या करेंगे यहाँ से सेव करा लेंगे इस रो में। तो ये अपने को क्या मिलेगा, एज अ एसोसिएटिव एरे मिलेगा। ये किस तरह का डेटा अपने को मिलेगा, यहाँ देख लीजिए, वेयर डंप करा के, ये तो मैंने दिखा भी दिया है आपको। इसी तरह का डेटा मिलेगा, है ना, वेयर डंप और यहाँ डेटा। ठीक है, देखो फ्री नहीं लगाया है, तो कुल मिला के अपने को एक एसोसिएटिव एरे मिलेगा, आईडी, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, है ना, ये सारी चीजें अपने को मिलेगी। फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें व्यू लोड करा सकते हैं, एडिट पेज वाला, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ऐड यूजर वाला जो पेज है इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और व्यू में इसी को पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐड यूजर की जगह अपन क्या लिखा है इसमें, edit.php। ठीक, और इस पेज को अब अपने पास दूसरी फाइल हो गई edit.php, तो इसको क्या करेंगे अपन, लोड कराएंगे कहां पर, यहां पर। तो लिखेंगे दिस डॉट लोड व्यू, और कौन सा व्यू लोड कराएंगे अपन, एडिट वाला व्यू, EDIT, एडिट वाला व्यू। ठीक है ना, लोड कराएंगे, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। एडिट में गए, ये देखिए एडिट में भी एड यूजर लिख के आ रहा है ना, तो यहाँ एडिट में जाते हैं, यहाँ एड यूजर की जगह एडिट यूजर लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं एडिट यूजर। तो ये क्या करेगा, अपने को एडिट यूजर वाला पेज ओपन करके देगा, जहां सारी फील्ड अपनी क्या है, सेम रहेंगी। यहाँ पासवर्ड की फील्ड हटा देते हैं, क्योंकि पासवर्ड अपने को फिल कराना पड़ेगा, पासवर्ड अपने को फिल कराना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पासवर्ड को हम फिल नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को फिल कराएंगे। पासवर्ड को फिल नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, फिल कराएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट वाले पेज में अपने को वैल्यू सारी लेके जानी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने क्या किया है, एक यूजर का डेटा लेके आए हैं, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इस डेटा को पास कर देंगे, इस डेटा को अपन पास कर देंगे। तो देखो इससे क्या होगा, देखो एक फर्क आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया था, जब यूजर लिस्ट लिया था तो यहाँ एक इंडेक्स लिया था, तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं इंडेक्स डेटा, और यहाँ यूजर, सॉरी
यूजर डिटेल्स नाम का अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ इंडेक्स बना सकते हैं, जो कि आपको इस वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू अपने को मिलेगी कहां पर, एडिट पेज में। ठीक है ना। तो हम यहाँ अगर फर्स्ट नेम अपने को लिखना है, फर्स्ट नेम प्रोवाइड करना है, तो देखो वैलिडेशन वगैरह सब कुछ अपना लगा है। ठीक है। अपने को क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करानी है। तो देखो सेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, अपने को डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की भी क्या करता है, अपने को फंक्शनलिटी देता है। देखो सेट वैल्यू के ऊपर आज जब आप ओवर करोगे तो अपने को क्या दिखा रहा है, सेट वैल्यू किस फील्ड की वैल्यू को सेट करना है, और सेकंड पैरामीटर देता है कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी। तो हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉमा लगाएंगे अपन, और यहां से चूंकि अपन क्या है, यूजर डिटेल वाला जो है एरे अपने को मिल ही रहा है, मतलब यूजर डिटेल का वेरिएबल अपने को मिल जाएगा व्यू पेज। तो यहाँ लिखेंगे यूजर डिटेल, ये वेरिएबल मिलेगा एजा, और उसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम। ठीक। तो अपने को क्या है, ये देखो सूर्यकांत शुक्ला अपने को फर्स्ट नेम यहाँ पर मिल गया। देखो एक चीज तो ये हुई, दूसरी चीज अपन अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो क्या होता है कि जो भी अपना एसोसिएटिव एरे बनता है, उसका क्या होता है कि अपने को जो भी इंडेक्स होता है, जैसे अपन यूजर डिटेल को अगर वेयर डंप कराएंगे यहाँ पर, है ना, इको प्री टैग और वेयर डंप, यूजर डिटेल को अगर आप वेयर डंप कराओगे, है ना, तो अपने को देखो किस तरह का रिकॉर्ड मिलता है। उसके बाद अपन चेक करेंगे, बाय किया जिससे व्यू न लोड हो। देखो इस तरह का अपने को एक एरे मिलता है। अगर पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड अपन क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो अपन अगर यहाँ वेरिएबल लेते हैं तो इस वेरिएबल के अंदर अपने को सारे मिलते हैं, मतलब यूजर डिटेल और फिर आईडी, फिर यूजर डिटेल फर्स्ट नेम, यूजर डिटेल लास्ट नेम। तो अगर हम इस डेटा को ही यहाँ वेरिएबल नहीं लेते हैं, इस डेटा को ही क्या करते हैं, यहाँ पर पास कर देते हैं। कहाँ, इस व्यू में पास कर देते हैं। हमने यहाँ कोई वेरिएबल नहीं लिया है। तो अपने क्या होंगे, जो ये आईडी होगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, जेंडर होगा, ईमेल, एज अ वेरिएबल अपने को कहां पर मिलेगा, एडिट पेज में मिलेगा। तो यूजर डिटेल ना लेके अपन सिर्फ क्या लिख सकते हैं, अपन डॉलर फर्स्ट नेम, डॉलर फर्स्ट नेम। तो देखो फिर भी यहाँ क्या कर रहा है, वो फर्स्ट नेम को प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड में यहाँ लिख सकते हैं डॉलर लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, अपने को लास्ट नेम की वैल्यू प्रिंट कर सेट करा देगा। जेंडर में, जेंडर वाले में सेट वैल्यू में यहाँ ब्लैंक देते थे अपन, अब चूंकि अपने को सेट करा के लाना है तो यहाँ जेंडर, जेंडर से अपनी जो वैल्यू आ रही, देखिए मेल सेट हो गया। ईमेल में जो सेट होके आ रही है वो यहाँ पर अपन डॉलर ईमेल देंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं जो यहाँ पर मैंने किया है अभी, है ना। मतलब इस तरह का वैल्यू देना ऐसा, और इस तरह से वैल्यू देने की जरूरत अपने को कब पड़ती है, क्या आप समझ पाए हैं, या फिर और मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेट करूं। और यहाँ डेटा मैंने डायरेक्टली पास कर दिया है, जबकि यहाँ पर मैंने क्या है, एक एसोसिएटिव एरे बनाया। ठीक ना। तो ये दोनों चीजें अपनी क्या है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपको देखना है। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, अपन ये सारी वैल्यू को अपन ने फिल करा के देख क्लियर कर लेते हैं कि कैसे अपना वेरिएबल पास हो रहा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को आप प्रिंट करके देखते हैं जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, डेटा को ही वेयर डंप कराते हैं, इको, और यहाँ क्या करते हैं, प्री टैग एक लगा लेते हैं, जिससे अपना क्या है, थोड़ी सी फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखता है, ऊपर नीचे दिखता है, तो वो क्या है कि समझने में आसानी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। वेयर डंप, और अपन क्या करते हैं, डाटा बस को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। ठीक है। तो चलिए कैंसिल वाले पेज में चलते हैं। तो देखिए इस वाले क्रेड में जब हम आए आपके, तो देखिए जब डेटाबेस को मैं डेटा वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, डेटा वेरिएबल क्योंकि मैंने एक इंडेक्स भी डाला, ठीक ना, यूजर लिस्ट नाम का एक इंडेक्स भी है। तो ये क्या करता है, हमको जब व्यू पेज में हम लोड कराएंगे तो इस नाम का वेरिएबल अपने को देगा। ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होंगे, अपने 3 एरे होंगे। ठीक है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, यूजर लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, यूजर लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, तो अपने को देखो क्या देगा, वो डायरेक्ट क्या है, पूरी वैल्यू देगा।
ठीक है ना। यहाँ यूजर लिस्ट अपना क्या है, यहाँ पर हट गया है ना। यूजर लिस्ट अपना यहाँ पर हट गया है। तो चूंकि अगर हम इसको ऐसा भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो वहां पर वेरिएबल का नाम अपने को क्या मिलेगा, $0, $1, $2, ये वाले वेरिएबल के अपने को नाम मिलेंगे। लेकिन क्या मैंने आपको कभी बताया है कि कोई भी वेरिएबल किसी भी डिजिट से शुरू हो सकता है? तो नहीं शुरू हो सकता। तो कोई भी वेरिएबल अगर डिजिट से नहीं शुरू हो सकता है, तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, है ना, व्यू में ये क्या है, $1 अगर हम लिखेंगे, $0 लिखेंगे, तो वहां क्या है, एरर देगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल किसी नंबर से शुरू नहीं होता, ठीक है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक हम अपना इंडेक्स ऐड कर देते हैं। यूजर लिस्ट नाम का मैंने क्या किया, अपना एक इंडेक्स ऐड कर दिया, जो कि एज अ वेरिएबल अपने को कहां पर मिलेगा, व्यू पेज में मिलेगा। तो यूजर लिस्ट वाला जो वेरिएबल है अपने को कहां पर मिलेगा, इस वाले लिस्ट वाले व्यू पेज, ठीक है ना। तो लिस्ट वाला व्यू पेज में अपन चलते हैं, यहां पर देखो यूजर, हाँ यहाँ देखो यूजर लिस्ट वाला अपने को क्या है, मिल गया है यहाँ वेरिएबल, ठीक। और इससे हम यूजर को निकाल निकाल के यहाँ पर प्रिंट करते हैं। फॉर ईच लूप जो मैंने बताया था उसके थ्रू अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना इंडेक्स वाला समझ में आया अपने को कि यूजर लिस्ट वाला जो वेरिएबल है वो अपने को क्यों देना पड़ता है यहाँ, ये समझ में आया शुक्ला जी, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, अब जो सिंगल हमने लिया है, अभी इसमें क्या होते थे, मल्टीपल रो आते थे। किस तरह के मल्टीपल रो आते थे, 0 इंडेक्स आता था, 1 इंडेक्स आता था, 2 इंडेक्स आता था। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट एरे ना रिटर्न करा के अपन क्या करते हैं, रो एरे रिटर्न कराते हैं। तो वो क्या करता है, मेरे को सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड देगा, मतलब इस एरे का सिर्फ कितना पार्ट देगा, इतना पार्ट देगा, यहां से लेके यहां तक का सिर्फ पार्ट अपने को वहां से रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हम डेटा को अब प्रिंट करा के देखते हैं। इको प्री टैग लगाया और यहाँ क्या करा, वेयर डम, सॉरी डम, और यहाँ डेटा को अपन क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक। तो देखो अब अपने को क्या है, CRUD वाला जो सिस्टम हुआ, ये एडिट में गए तो देखो अपने को डेटा कितना प्रिंट करा रहा है, जितना कि मैंने बताया आप, है ना। वो क्या कर रहा है, एरे में टोटल 8 रिजल्ट है, और वो क्या है, अपने को एज अ वेरिएबल क्या मिलेंगे वहां उस पेज में अगर हम जाएंगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट, अब लास्ट अपडेट, इस नाम के वेरिएबल मिलते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया है कि आईडी मतलब इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि $ID, $फर्स्ट नेम, $लास्ट नेम, तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन। क्या है, व्यू में अपने को क्या मिल जाएगा, डॉलर, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, क्या $ID, आईडी तो अपन ने शायद यहाँ गेट नहीं की है, करेंगे उसको भी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल बस अपने कराया है, जेंडर भी हमने कराया है, तो एज अ वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कस्टम देना ही है ना, अगर आप चाहते हो कि कस्टम देना चाहते हो, तो अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिख देते हैं, यूजर डेटा नाम का अपन क्या है, इंडेक्स ऐड कर देते हैं, जैसा कि अपन ने कहा पास किया है, यहाँ यूजर लिस्ट नाम से अपन ने यहाँ पर दिया। तो सेम अपन क्या करते हैं, यहाँ यूजर डेटा वाला पास कर देते हैं, एक अपना कस्टमाइज इंडेक्स दे देते हैं। तो अपने को जो वेरिएबल मिलेगा, पहला कौन सा वेरिएबल मिलेगा, यूजर डेटा, और इसके अंदर का अपने को अगर आईडी इंडेक्स को गेट करना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा व्यू में, $यूजर डेटा, सॉरी कैपिटल डी है, डेटा, और इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, आईडी मिलेगी, है ना। क्योंकि इस तरह का वो एरे बन जाता है, एक एरे ये है ना, पहला एरे ये है, और उसके अंदर अपने को 8 रिकॉर्ड मिलते हैं। तो यूजर डेटा, आईडी, फर्स्ट नेम, ठीक है ना, ऐसे ही लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, जो भी अपने आएंगे यहाँ पर इसके नीचे आते जाएंगे, है ना, व्यू में अपने को मिल जाएगा ये वेरिएबल। तो अगर इस तरह लिखते हो तो अपने को वेरिएबल का नाम वहां क्या देना पड़ेगा, यूजर डेटा, और इस तरह से अपने को आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अपने को पास करना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं देते हो तो अपने को डायरेक्ट क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी और इन सब चीजों का क्या है, अपने को वेरिएबल वहीं पर मिल जाएगा। तो ये वेरिएबल यूज ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, आप दोनों में से कोई भी यूज करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या मैं अब समझा पाया हूं आपको?
हाँ, नहीं देना है ये आपकी चॉइस, देना हो तो आप दे दो, है ना, और नहीं देना चाहते हो तो क्या है, आपकी चॉइस है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम वहां भी एक्सेस कर सकते हो जो भी इस डेटा में आप आ रही, है ना। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो, या तो आप दे दोगे तो आपको इस वेरिएबल के नाम के साथ यूज करना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप डायरेक्ट क्या है उस फील्ड का वेरिएबल मतलब कॉलम का नाम आप एक्सेस कर सकते हो। हाँ, तो क्या मैं समझा पाया हूं, आपको समझ में आ गया है? ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं अपन, आगे के रिकॉर्ड चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, और एडिट वाले पेज में अपन ने क्या किया है, सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर शो कराया है। अब इसको क्या करते हैं अपन, अपडेट कराएंगे। आवाज आ रही बिल्कुल, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपडेट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे अपने को पहले भेजना पड़ेगा, है ना। तो एक्शन वाले पेज में चलेंगे, इसके एडिट पेज के एक्शन पेज में चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ का यूआरएल इसमें दिया हुआ है। तो फॉर्म ओपन क्रड सेव यूजर की जगह अपन क्या करते हैं, एक अपडेट यूजर वाला अपन क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अपडेट यूजर का फंक्शन बनाते हैं। चूंकि अभी अपडेट यूजर वाला फंक्शन अपना बना हुआ नहीं है, मतलब अभी अब अगर सबमिट करेंगे तो अपने को 404 पेज नॉट फाउंड वाली एरर देगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, क्रड के अंदर ये वाला फंक्शन भी बना लेते हैं, फंक्शन अपडेट यूजर, ठीक है ना, अपडेट यूजर। और साथ में अपने को और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अपडेट यूजर वाला अपन ने फंक्शन बना लिया है। अब देखो यहाँ पर अपने को डेटा किस में मिलेगा, जैसे अपना क्या है, कहाँ मिल रहा था, दिस डॉट इनपुट पोस्ट, और ये तो अपने को डेटा इसी में मिलेगा, पोस्ट में अपने को डेटा मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्म से वैल्यू अब सेंड करानी। देखो अपडेट यूजर में मैं गया, है ना, अपडेट यूजर, ये ऐड यूजर में भेज दे रहा है, तो इस क्रड में भेज देते हैं, कैंसिल किया, एडिट यूजर में गया मैं, ठीक है ना, सबमिट कराया, तो ये अपने को कहाँ भेज रहा है, अपडेट यूजर में। और अपडेट यूजर में देखो क्या क्या लेके आएगा, अपने को पूरा का पूरा पोस्ट रिकॉर्ड ये क्या करेगा, अपने को लेके आएगा, जैसा हमने एडिट पेज में देखा था, डॉलर पोस्ट इक्वल टू दिस डॉट इनपुट पोस्ट, और इसको भैया डंप कराते हैं, डॉलर पोस्ट, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने को रिकॉर्ड किस तरह से लेके आएगा वो देख, कंटिन्यू। हाँ, फर्स्ट नेम लेके आया, है ना, लास्ट नेम लेके आया, ठीक है, फिर जेंडर, ईमेल, ये सारी फील्ड क्या करता है, अपने को लेके आता है, ठीक है। और अपने को आईडी भी यहाँ से सेंड करानी है, क्योंकि उसी आईडी के बेस में अपन क्या करेंगे, अपडेट कराते हैं, जैसे नॉर्मली अपन कोर पीएचपी में कराते थे किसी आईडी के बेस में। तो हम क्या करेंगे, एडिट पेज में एक हिडन फील्ड ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्म हिडन, ठीक है ना, किस नेम से, आईडी नाम से ले लेते हैं, कॉलम, इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपनी, सेट वैल्यू कर लेते हैं, सेट वैल्यू, और यहाँ आएगी आईडी, कॉमा, जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपनी आईडी, क्योंकि अपन ने क्या है, पूरा का पूरा एरे पास कर रखा है ना। बाकी सारी चीजें अपने को प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हिडन फील्ड। चलिए अपडेट यूजर में एडिट यूजर वाले पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखो इंस्पेक्ट करके हम देखेंगे कि हिडन फील्ड, देखो आईडी और इसकी वैल्यू यहाँ 5 इंसर्ट हो गई है, तो अपने हिडन फील्ड भी क्या है, यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब जब हम सबमिट कराएंगे यहाँ डेटा, देखो हमको क्या क्या लेके जाएगा, वो आईडी लेके जाएगा, फर्स्ट नेम लेके जाएगा, लास्ट नेम लेके जाएगा, जेंडर लेके जाएगा, और ईमेल लेके जाएगा। तो इन सारी चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या है, शुक्ला को, या फिर मेल फीमेल अदर जो भी अपने को लिखना है, ईमेल आईडी अपने को चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, नाम चेंज किया, सेव करोगे, रजिस्टर बटन को भी अपने को एडिट करना है ना, उसको अपडेट बटन अपने को बनानी है। तो ये सारी जो भी अपडेटेड वैल्यू है अपने को कहाँ मिल जाएंगी, अपने पोस्ट में मिल जाएंगे, पोस्ट वाला वेरिएबल में मिल जाएंगे। तो बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे क्या क्या, अपना लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन, अब फिर अपने को फॉर्म वैलिडेशन यहाँ लोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको क्या करो, फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को ऑटो लोड में करा दो, अपने को बार बार ना लिखना पड़े एक ही चीज, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लाइब्रेरीज में आए तो डेटाबेस और सेशन तो है ही, अपन क्या करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी को भी यहीं पर लोड कराते हैं। तो अपने को ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, बाकी तो अपने को कोड मिल ही गया है। तो ये फालतू की चीजें लिखी हैं वो मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें तो अपनी कॉमन होंगी, कुछ इसमें से चीजें बल्कि हटेंगी भी। तो हम क्या कर लेते हैं, पूरा को पूरा कॉपी कर लेते हैं, या फिर बना लेते हैं, है ना। बना लेना ज्यादा सही है, क्योंकि याद हो जाएगा।
तो अब चूंकि अपन ने क्या है फॉर्म वैलिडेशन वाली लाइब्रेरी को लोड करा दिया ऑटो लोड फाइल में, तो यहाँ अब क्या कर सकते हैं अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस डॉट फॉर्म फॉर्म वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन स्लैश सेट रूल। सेट रूल में अपन क्या करते हैं पहला जो पैरामीटर अपने मिला है उसका नाम क्या है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम सेकंड पैरामीटर में किस नाम से अपने को शो कराना है फर्स्ट नेम, और थर्ड अपने को कौन सा वैलिडेशन अप्लाई करना है तो रिक्वायर्ड वैलिडेशन अपने को वो कराना है। ठीक है, ये एक फील्ड हो गया। यहाँ क्या करते हैं फिर चेक कराएंगे अपन दिस डॉट फॉर्म वैलिडेशन डॉट रन। ठीक है, इक्वल टू अगर फॉल्स आता है मतलब वैलिडेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो इसको इफ लिखना पड़ेगा ना, इफ। ठीक है ना, और नहीं तो एल्स में अपन क्या करेंगे वैल्यू को अपडेट करा दे। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट नेम की वैल्यू, हालांकि यहाँ पर वैल्यू पहले से लिखी हुई होगी, अपडेट वैल्यू में जाओगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू पहले से लिखी हुई होगी, लेकिन मान लो कि उसने ब्लैंक कर दिया, ठीक है ना, और फिर वो रजिस्टर में जाता तो क्या करेगा अपना CI फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल नाम का फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट रूल्स नाम का फंक्शन है ना। तो ये अपने को कहां पर लेके आएगा, या तो फॉल्स में लेके जाएगा या तो सक्सेस में लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इको FAIL फेल या फिर इको सक्सेस, अपने को दो जगह लेके जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं अभी अपडेट में एडिट में गए रजिस्टर, तो ये अपने को सक्सेस में लेके जा रहा है, लेकिन अगर हम सूर्यकांत शुक्ला यहाँ रिमूव करें या सेव करें तो ये क्या कर रहा है फेल कर रहा है वैलिडेशन, क्योंकि अपन ने रिक्वायर्ड का वैलिडेशन लगाया। तो सबके लिए अपन लगा लेते हैं लास्ट नेम जेंडर, लास्ट नेम जेंडर, सॉरी हाँ, तो जेंडर को भी अपन क्या करेंगे रिक्वायर्ड रखेंगे, और ईमेल और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इतनी सारी फील्ड क्या होगी अपने रिक्वायर्ड रहे। ओके, तो अपन क्या करते हैं एडिट में गए ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि देखो ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल रिक्वायर्ड ये सारी वैलिडेशन लगाया, और अपन क्या करते हैं अब इसको अपडेट कराते हैं अगर ये सक्सेस में आता है, और नहीं तो अपन क्या करेंगे इस पेज को फिर से लोड कराएंगे। कौन सा पेज, एडिट वाला पेज अपन क्या है फिर से लोड कराएंगे। तो हम क्या करते हैं एडिट वाले पेज को अगर फिर से अपने को लोड कराना है तो हम क्या करेंगे यहाँ कॉल करा देते हैं दिस डॉट, अगर ये हो जाएगा एडिट फंक्शन, और इसके अंदर पास कर देते हैं अपन पोस्ट से जो आई है आईडी। तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये अपने को देखना। ठीक है ना, ये वाला जो फंक्शन है अपन ने एडिट वाला फंक्शन अपन क्या करते हैं इसी को यहाँ पर लोड करा देते हैं, और उसमें क्या पास करना है अपने को यूजर की आईडी पास करनी है जो कि अपने को मिलेगी पोस्ट वेरिएबल के थ्रू। तो चलिए ये चेक कराते हैं कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वैलिडेशन अपने क्या होनी चाहिए वहां पर रन होनी चाहिए। तो ये क्या करता हूं मैं सेव और सबमिट करता हूं, तो ये देखो द फर्स्ट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड नाम का अपने को मैसेज आ रहा है। अब ये रेड कलर में क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेंगे बाद में। तो ये अपने को कुल मिला के अपने सारे वैलिडेशन यहाँ पर चल रहे हैं। लास्ट नेम को भी अपन कर लेते हैं, सेलेक्ट जेंडर को भी अपन कर लेते हैं, ईमेल को भी अपन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे वैलिडेशन अपने चल रहे हैं। लाल कलर में क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेंगे, है ना। एड यूजर में लाल कलर में आ रहा था फॉर्म एरर कंफर्म, हाँ समझ में आया लाल कलर में क्यों नहीं आ रहा है, शायद क्योंकि अपन ने यहाँ डेली मीटर सेट नहीं कराया। देखो एरर का अपन ने डेली मीटर यहाँ पर सेट नहीं कराया है, और यहाँ डेली मीटर में ही अपन ने क्या लिखा है कि स्टाइल कलर इक्वल टू रेड। तो अपना क्या है सारे जो एरर मैसेज है वो क्या होंगे स्पैन में शो होंगे। तो अब क्या करेंगे रजिस्टर अपन ने किया, इस रजिस्टर को भी अपन चेंज कर देते हैं। एडिट बटन एड यूजर हो गया, एडिट यूजर, और यहाँ पर अपडेट, जिससे क्या है यहाँ अपडेट वाली बटन है। ठीक ना, तो यहाँ अपडेट कराएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं अपडेट, चूंकि सारी वैल्यू अब मेरी फिल है पहले से, तो यह कहां पर भेजेगा सक्सेस में, जहां पर अपने को क्या है सारे डेटा का रिकॉर्ड लेके आना है और अपडेट कराना है। क्रेड में गए सक्सेस
यहाँ वेयर डंप करा लेते हैं पोस्ट को कि क्या क्या अपना पोस्ट में डेटा आ रहा है। अगर सब कुछ सही होगा तो अपन क्या है इसी को यहीं भेज देंगे। देखो एडिट में अपडेट, देखो आईडी आ रही, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और ईमेल, है ना, सारी वैल्यू अपनी क्या है आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल में एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, अपने को अपडेट करे। तो अपडेट की क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम, ये फंक्शन अपडेट यूजर। अब अपडेट वाला जो अपना फंक्शन है वो क्या करेगा, दो रिकॉर्ड लेगा। पहला पहला तो किस बेस में अपने को अपडेट कराना है, मतलब वेयर कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी के बेस में क्या करेंगे, अपडेट कराएंगे। और सेकंड जो है अपने को क्या डेटा अपडेट करानी, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर से लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर अगला जो है अपना अपडेट की क्वेरी लिखेंगे। तो अपडेट की क्वेरी मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल लिख सकते हो आप लोग, है ना। तो यहाँ लिखोगे अपडेट टेबल, फिर सेट, फिर एक एक करके अपन डेटा क्या करेंगे इसमें सेट कराएंगे। फिर अपन क्या है उस अपडेट क्वेरी को चलाएंगे कैसे, दिस डॉट डीबी क्वेरी। फिर वो अपन को क्या है इसमें तो रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ क्वेरी को भी अपन रिटर्न करेंगे सक्सेस और फॉल्स में, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होंगी अपनी, इस तरह का पूरा अपने को लिखना पड़ेगा माने क्वेरी। लेकिन कोऑर्डिनेटर हमको वो भी फैसिलिटी देता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, दिस डॉट डीबी, यहाँ लिखेंगे अपडेट, अपडेट दिस डॉट डीबी अपडेट। लेकिन ये किसी न किसी कंडीशन से अपडेट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे वेयर, पहले लिखो वेयर, वेयर, और वेयर में किस से, आईडी, और जो अपनी क्या आएगी यहाँ से कॉमा यूजर आईडी आएगी, उस बेस में अपने को क्या है अपडेट कराना, ठीक है ना। और क्या अपडेट कराना है ये लिखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ एसक्यूएल हटा देते हैं, यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा दिस डॉट डीबी अपडेट, ठीक है ना। और ये फंक्शन अपने को क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, कहाँ अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है। तो कहाँ अपडेट करना है, किस टेबल में, यूजर्स वाली टेबल में, और क्या अपडेट करना है जो डेटा अपना आ रहा है वहां से। तो एरे फॉर्मेट में अपन डेटा यहाँ पर सेंड कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। तो ये क्या होगा, अगर ये अपडेट की क्वेरी चलेगी, मतलब कोई ना कोई अगर रिकॉर्ड अपडेट होगा तो वो क्या करेगा अपने को यहाँ से सक्सेस देगा, नहीं तो क्या करेगा अपने को फॉल्स देगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने को क्या लिखनी पड़ी, दो लाइन लिखनी पड़ी। इसको भी अपन क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन में लिख सकते हो। तो यही क्या करते हैं अपन, रिटर्न करा दिए दिस डॉट डीवी वेयर आईडी कॉमा, यहाँ लिखोगे यूजर आईडी, फिर डॉट अपडेट फंक्शन। ये कोऑर्डिनेटर का अपडेट फंक्शन है ना, तो ये स्मॉल में ही लिखेंगे अपन अपडेट। और फिर फंक्शन क्या लेता है कि कहाँ अपडेट करना है, यूजर्स वाली टेबल में, और कौन सा डेटा जो अपना पैरामीटर में आ रहा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक चेन मेथड बना सकते हैं जो कि क्या है एक के बाद एक रन होगी। पहले वो वेयर कंडीशन को चेक करेगा, फिर उसके बाद डेटाबेस को अपडेट कर देगा, ठीक है। चलिए चेक कराते हैं ये चलता है कि नहीं। पहला तो इसको अपडेट को स्मॉल कर लेता हूं। तो हमारा जो CRUD फंक्शन यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, दिस डॉट यूजर्स, देखो यूजर्स, है ना, यूजर्स मॉडल का नाम, फिर अपन ये फंक्शन। और ये देखिए इसमें हमने क्या है, दो पैरामीटर लिखे हैं, पहला तो यूजर आईडी और दूसरा अपना डेटा। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट आईडी के थ्रू इसकी आईडी निकाल लेते हैं, तो ये अपने को आईडी मिल जाएगी। और सेकंड पैरामीटर में पूरा का पूरा पोस्ट ही अपन क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक। और ये अपने को क्या देगा, रिजल्ट, है ना। और अगर ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आता है, इफ रिजल्ट RESULT एल्स, तो सेम अपन क्या करेंगे, ये वाली चीज, सर डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और किस पेज में भेज देंगे, CRUD वाले पेज में, सक्सेसफुली अपडेटेड CRUD में भेज देंगे। और समथिंग वेंट रॉन्ग किस में भेज देंगे अपन, समथिंग वेंट रॉन्ग, फिर से CRUD में भेज देंगे, ये एरर में जाएगा, ठीक है। चलिए अपडेट यूजर में फिर गए एडिट। अब सूर्यकांत शुक्ला, इसमें सूर्यकांत शुक्ला की जगह सूर्या बस लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, अपडेट करा। देखो सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ देखो फर्स्ट नेम में से कांत हट गया, ठीक है ना। ईमेल चेंज करानी है तो एडिट में गए, ईमेल सोल्यूशन पॉइंट इंस अपडेट करे, ये देखो एस लग गया इसमें, ठीक है। मेल जेंडर चेंज करते हैं तो इसमें नहीं कराते, एडिट, इसमें इसको फीमेल सेलेक्ट करते हैं डेमो वाले यूजर को। तो
देखो ये जेंडर इसका फीमेल हो गया है, इसका डेमो इंड यूजर, तो ये देखो लास्ट नेम में इंड यूजर हो गया। तो इस तरह से क्या है, आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को अपडेट करा सकते हो। अब अगला क्या है, एक्शन बटन में अपने को लिखना है डिलीट की फंक्शनलिटी, ठीक ना। तो एक एंकर अपन टैग और ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिलीट, और ये CRUD का डिलीट फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है ना। और यहाँ एडिट की जगह अपन क्या लिख लेंगे, डिलीट, और बटन सक्सेस की जगह डेंजर, इसे रेड कलर में दिखे। तो यहाँ पर अपनी डिलीट की बटन आ गई है, जो कि अपने को डिलीट फंक्शन में ले जाएगी, और डिलीट फंक्शन में अपन ने डिलीट यूजर भी लिख लिया, है ना। बैक करा, डिलीट में डिलीट यूजर, और ये क्या करेगा, उसकी आईडी लेके जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, डिलीट वाला एक फंक्शन बनाएंगे, कहाँ पर, कंट्रोलर में, अपडेट यूजर, और अब लिस्ट में गए, यहाँ पर डिलीट यूजर नाम का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिलीट यूजर, और ये क्या करेगा, यहाँ भी अपने को आईडी लेके आएगा, यूजर आईडी। ये ब्लैंक भी आ सकती है, तो इसको अपन चेक कराएंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि अगर अपडेट यूजर नहीं, एडिट यूजर में अगर यूजर आईडी क्या होती है, ब्लैंक आती है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उसको भेज देंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट में, CRUD पेज में भेज देंगे, ठीक है। नहीं तो अपन क्या है, डिलीट की फंक्शनलिटी यहाँ पर परफॉर्म कराए, जो कि अपन करेंगे कब, कल। तो आप लोग इसकी अपडेट और ऐड की अपन फंक्शनलिटी और यहाँ रिकॉर्ड शो करने की आप इतनी क्या है प्रैक्टिस करोगे अभी, ठीक है। बाकी का अपन क्या है कल करते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, तो मिलते हैं कल, और आगे इसके बारे में डिलीट में सीखते हैं कि डिलीट को कैसे करें।